हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं परेश कारिया। हमारी कंपनी एक्वेस्ट एडवाइजर्स एक इमिग्रेशन एडवाइजरी फर्म है और हम मुंबई में बेस्ड है। और हमारी एक्सपर्टीज इन्वेस्टमेंट, इमिग्रेशन और बिजनेस इमिग्रेशन टू कंट्रीज लाइक यूएस, कनाडा, पोर्चुगल और यूके में है। फ्रेंड्स, हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे लोग हैं जो इमिग्रेशन ऑप्शंस देख रहे हैं जिन्हें इंडिया के बाहर जाना है। पूरी इंडिया से पंजाब से लेके केरला और गुजरात से लेके उड़ीसा तक हमारे पास इंक्वायरीज आ रही है। इसमें से कुछ लोग हैं जो काफी समय से इमिग्रेशन ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं और कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी अभी स्टडी चालू की है। तो एक चीज जो हमने नोटिस की है वो ये है कि लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन है परमानेंट रेसिडेंसी और सिटीजनशिप के बीच में। ये इंटरचेंजेबली यूज होती है। लोग कहते हैं कि हमें पासपोर्ट चाहिए किसी कंट्री का, कोई कहता है हमें सेटल होना है किसी कंट्री में, और उनका मानना है कि ये सिटीजनशिप और रेसिडेंसी एक ही होती है। पहले ये मैं बताना चाहूंगा कि परमानेंट रेसिडेंसी और सिटीजनशिप ये दोनों अलग चीज है। हालांकि इसमें जो बेनिफिट्स है वो कॉमन है और ज्यादातर लोग ये बेनिफिट्स के लिए ही ये प्रोग्राम को देख ले रहे हैं, इसीलिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। अभी इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि परमानेंट रेसिडेंसी क्या होती है, सिटीजनशिप क्या होती है। कुछ मेरे बारे में, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैंने HDFC बैंक, ICICI बैंक और फॉरेन बैंक में काम किया है। मेरी एक्सपर्टीज है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, बैंकिंग, टैक्सेशन, रियल एस्टेट और इमिग्रेशन में। अब देखते हैं कि परमानेंट रेसिडेंसी और सिटीजनशिप क्या होती है। अगर आपके पास किसी कंट्री की परमानेंट रेसिडेंसी है तो इसका मतलब ये है कि आप उस कंट्री में परमानेंटली रह सकते हैं और वहां के सारे बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हैं, इवन इफ यू हैव अ पासपोर्ट और अ सिटीजनशिप ऑफ सम अदर कंट्री। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास यूएस का ग्रीन कार्ड है तो आप यूएस में रह सकते हैं और जो भी बेनिफिट्स है उसको एंजॉय कर सकते हैं, इवन इफ आपके पास इंडियन पासपोर्ट है और आप इंडिया के सिटीजन है। सिटीजनशिप का मतलब कि आपके पास उस पर्टिकुलर कंट्री का पासपोर्ट है और आप उस कंट्री के सिटीजन है और आप कहीं पे भी रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है और यूएस ग्रीन कार्ड है तो आप यूएस में परमानेंटली रह सकते हैं और इंडियन सिटीजनशिप मेंटेन कर सकते हैं और उसकी बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। जो लोग कहते हैं कि मुझे दूसरा पासपोर्ट मिलेगा या नहीं, आप इंडियन पासपोर्ट मेंटेन करके भी रेसिडेंसी के बेसिस पे दूसरे कंट्री की जो भी बेनिफिट्स है वो आप एंजॉय कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स और राइट्स क्या है। ज्यादा करके लोग जो परमानेंट रेसिडेंसी और सिटीजनशिप अक्वायर करना चाहते हैं उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो किसी और कंट्री में जाके रहे, वहां पे बसे, वहां पे स्टडी कर सकते हैं, वहां पे काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और उस कंट्री में जो बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कि कंसेशनल एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, रिटायरमेंट बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी, इसका सब फायदा ले सके। तो परमानेंट रेसिडेंसी में आपको ज्यादा करके कंट्रीज में ये बेनिफिट्स मिलते हैं इवन इफ यू डोंट हैव अ पासपोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। दूसरी तरफ अगर आपके पास उस कंट्री का सिटीजनशिप है, सो ये बेनिफिट्स के अलावा जो एक परमानेंट रेसिडेंट को मिलता है, आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलती है। वो होती है कि आप उस कंट्री में इलेक्शन में वोट कर सकते हैं क्योंकि आप वो कंट्री के सिटीजन हैं। इसके अलावा आपको सिंस वो कंट्री का पासपोर्ट मिलता है तो आपको वीजा फ्री ट्रैवल की बेनिफिट मिलती है। अब हम देखते हैं कि हम में ये परमानेंट रेसिडेंसी या सिटीजनशिप कैसे हासिल कर सकते हैं। सो सबसे पॉपुलर तरीका है परमानेंट रेसिडेंसी हासिल करने का फैमिली स्पॉन्सरशिप। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आपके पेरेंट्स या ब्रदर यूएस के सिटीजन है तो वो आपको परमानेंट रेसिडेंसी के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर रूट रहा था। हमने देखा है काफी सारे लोगों ने अपने ब्रदर्स, सिस्टर्स, चिल्ड्रन, पेरेंट्स वगैरह को बुलाया है
परमानेंट रेसिडेंसी पे यूएस में या किसी और कंट्री में। However, this route is now become difficult, not difficult, but इसमें समय बहुत लगता है। तो आज अगर आपके ब्रदर या सिस्टर जो यूएस सिटीजन है आपको स्पॉन्सर करते हैं तो आपको 20 साल या उससे भी ज्यादा समय लगता है यूएस जाने के लिए, परमानेंट रेसिडेंसी मिलने के लिए। दूसरा जो रूट है वो है वर्क परमिट द्वारा। अगर आपके पास किसी कंट्री में काम करने की परमिट है, आप वहाँ पे काम करते हैं और कुछ समय रह चुके हैं, तो उसके बाद आप वहाँ की परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर ऑप्शन जो अभी काफी पॉपुलर हो रहा है वो है बिजनेस इमिग्रेशन द्वारा। आप अगर किसी कंट्री में जैसे कि यूएस, यूके या कनाडा में जाके बिजनेस सेटअप करते हो, वहाँ पे कुछ समय वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो और वहाँ पे रहते हो और सक्सेसफुली बिजनेस सेटअप करने के बाद आप परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा रूट है जो आजकल बहुत ही पॉपुलर हुआ है वो है रेसिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे ये बहुत ही आसान तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है और आपको रेसिडेंसी मिल सकती है। और काफ़ी सारी कंट्रीज है, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स है जहाँ पे आप ये परमानेंट रेसिडेंसी हासिल कर सकते हो। जहाँ तक सिटीजनशिप का सवाल है तो जनरली अगर आप किसी कंट्री में आपका बर्थ हुआ है तो आपकी सिटीजनशिप बाय बर्थ राइट बनती है और आप वहाँ का सिटीजनशिप ले सकते हो। आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अगर किसी कंट्री के सिटीजन है तो आपको भी उस कंट्री का सिटीजनशिप का बेनिफिट मिल सकता है। अदर थिंग इज, अगर परमानेंट रेसिडेंसी, आपने किसी कंट्री की परमानेंट रेसिडेंसी ली है और वहां पे आप कुछ समय रह चुके हो तो उसके बाद आप परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड द लास्ट रूट विच अगेन काफी पॉपुलर है वो है सिटीजनशिप थ्रू इन्वेस्टमेंट, जहाँ के आप इन्वेस्टमेंट या डोनेशन दे के किसी कंट्री का सिटीजनशिप या पासपोर्ट खरीद सकते हो। अब ये देखते हैं कि ये परमानेंट रेसिडेंसी और सिटीजनशिप अक्वायर करने में कितना समय लगता है। तो जनरली परमानेंट रेसिडेंसी के केस में हमें 6 महीने से 3 साल या उससे भी अधिक समय लग सकता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कनाडा आपको 6 महीने में भी मिल सकती है, हालांकि ये बहुत कम लोगों को मिलती है, और 5 साल का समय भी लग सकता है। यूएस का सवाल है, यहाँ पे आपको 2 साल लग सकता है अगर आप इन्वेस्टमेंट के रूट के थ्रू जाते हो, जो कि EB-5 प्रोग्राम है, काफ़ी पॉपुलर है। और कुछ केस में आपको 6 महीने के अंदर भी सिटीजनशिप, ये रेसिडेंसी मिल सकती है। अगर आप वर्क परमिट या फैमिली स्पॉन्सरशिप के थ्रू जाते हो तो आपको 20 साल या उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। जहाँ तक यूरोप का सवाल है, वहाँ पे पोर्चुगल का प्रोग्राम काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ पे आपको 6 महीने से 1 साल में रेसिडेंसी परमिट मिल सकती है। जहाँ तक सिटीजनशिप का सवाल है, यानी कि आप डायरेक्टली पासपोर्ट अक्वायर करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट या डोनेशन देके, तो आपको कैरिबियन कंट्रीज में 3 महीने में आपको मिल सकता है पासपोर्ट। और यूरोप की बात करें तो यूरोप में एक माल्टा ही एक कंट्री है जिसका प्रोग्राम काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ आपको 1 साल से 3 साल में सिटीजनशिप डायरेक्टली मिल सकती है। जो दूसरा रूट है जहाँ की आप पहले परमानेंट रेसिडेंसी लेते हो और फिर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे आपको जनरली परमानेंट रेसिडेंसी के बाद 3 से 5 साल लगते हैं सिटीजनशिप अक्वायर करने में। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कनाडा, कनाडा में आप परमानेंट रेसिडेंसी आपको मिलने के बाद अगर आप 1095 डेज के लिए जब रहते हो कनाडा में इन टोटल, then you become eligible for apply for citizenship. In case of US again, अगर आप परमानेंट रेसिडेंसी के 5 साल के बाद सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो if you have stayed in US for a certain number of days. जहाँ तक पोर्चुगल का सवाल है, यहाँ बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको 5 साल के बाद सिटीजनशिप मिल सकती है और इस 5 साल दौरान आपको पोर्चुगल में रहना नहीं है, आपको सिर्फ साल में 7 दिन वहाँ पे स्पेंड करने हैं और यू बिकम एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप।
अब ये देखते हैं कि ये परमानेंट रेसिडेंसी और सिटीजनशिप कब तक वैलिड होती है। हालांकि परमानेंट रेसिडेंसी का ये मतलब है कि आप वहां पे परमानेंटली रह सकते हो, बट इसको हमें फिर भी रिन्यू कराना पड़ता है, क्योंकि अगर आप उस कंट्री में कुछ समय तक नहीं रहते हो देन आपको ये बेनिफिट नहीं मिलती है। सो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कनाडा, कनाडा में आप 5 साल के बाद परमानेंट रेसिडेंसी रिन्यू कर सकते हो, बट इसके लिए आपको इस 5 साल दौरान कनाडा में कम से कम 730 डेज रहना है। सिमिलरली इन केस ऑफ यूएस, आप 5 साल के बाद पीआर रिन्यू कर सकते हो, और इस 5 साल दौरान आपको कम से कम 50% ऑफ द टाइम यूएस में रहना है। जहाँ तक यूरोप का सवाल है, पोर्चुगल गोल्डन वीजा जैसे हमने कहा बहुत ही आसान प्रोग्राम है। यहाँ पे आपको साल में सिर्फ 7 दिन रहना है और 5 साल के बाद आपको सिटीजनशिप मिल सकती है, आप रिन्यू कर सकते हो। जहाँ तक सिटीजनशिप या पासपोर्ट का सवाल है, ये आपको लाइफ टाइम के लिए मिलता है, यहाँ पे कोई रिन्यूअल की जरूरत नहीं है। अगर आप उस कंट्री में नहीं भी रहते हो फिर भी आपका सिटीजनशिप रहता है और आप वो मेंटेन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है और आपके पास यूएस या कनाडा का परमानेंट रेसिडेंसी है और आप कनाडा या यूएस में रहते हो, फिर भी आपका इंडिया का सिटीजनशिप बना रहेगा, आपको यहाँ की बेनिफिट सिटीजनशिप की सारी बेनिफिट्स मिलेगी। अब ये देखते हैं कि कौन से प्रोग्राम पॉपुलर है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट द्वारा परमानेंट रेसिडेंसी या सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। पॉपुलर प्रोग्राम है वो है यूएस का EB-5 वीजा। यहाँ पे आप $9 लाख यानी कि करीबन 6.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके फैमिली के लिए ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हो और यूएस बच सकते हो। तो दूसरा प्रोग्राम है कनाडा का, जो कि वहाँ की प्रोविंस है क्यूबेक, उनका प्रोग्राम है। आप यहाँ पे 1.2 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स यानी कि करीबन 7.2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके परमानेंट रेसिडेंसी एक्वायर कर सकते हो। हालांकि ये प्रोग्राम अभी सस्पेंड किया गया है टिल अप्रैल 2023, सो करंटली दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। जहाँ तक यूरोप का सवाल है, तो काफ़ी सारी कंट्रीज है यूरोप में जो गोल्डन वीज़ा इश्यू करती है, और इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्राम्स है वो है पोर्चुगल का, जहाँ पे आप 2,80,000 यूरोस यानी कि करीबन 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके प्रॉपर्टी में रेसिडेंसी परमिट एक्वायर कर सकते हो। सिमिलरली ग्रीस का प्रोग्राम है, यहाँ पे आप 2,50,000 यूरोस का इन्वेस्टमेंट करके परमानेंट रेसिडेंसी ले सकते हो। और स्पेन का प्रोग्राम है जहाँ पे 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके आप रेसिडेंसी ले सकते हो। यूके और आयरलैंड में भी इस तरह के प्रोग्राम है। यूके का प्रोग्राम है जो सबसे महंगा है, यहाँ पे आपको 2 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड यानी कि करीबन 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है परमानेंट रेसिडेंसी के लिए। और आयरलैंड जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, यहाँ पे आपको 1 मिलियन यूरो यानी कि करीबन 9 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके आप परमानेंट रेसिडेंसी ले सकते हो। जहां तक पासपोर्ट या सिटीजनशिप का सवाल है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट या डोनेशन के रूट द्वारा सिटीजनशिप या पासपोर्ट ले सकते हो। और सबसे सस्ता और सबसे क्विकेस्ट है पासपोर्ट जो कैरिबियन कंट्रीज का होता है, जैसे कि ग्रेनाडा है, सेंट लूसिया, एंटीगुआ, सेंट किट्स वगैरह, ये सब कैरिबियन कंट्रीज होती है। ये अपना पासपोर्ट बेचती है। यहाँ पे आपको 3 महीने के अंदर सिर्फ $1.5 लाख का डोनेशन देके आपको ये पासपोर्ट मिल सकता है। हालांकि ये पासपोर्ट की यूटिलिटी बहुत लिमिटेड होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वी डोंट वांट टू गो एंड लिव, वहाँ जाके हमें कैरिबियन कंट्रीज में जाके रहना नहीं है, वो बहुत छोटी छोटी कंट्रीज होती है। ये इसका पासपोर्ट उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनको ट्रैवल करने में दिक्कत होती है, जिनको वीज़ा आसानी से नहीं मिलता है, और वो ये पासपोर्ट अक्वायर करके वीज़ा फ्री ट्रैवल कुछ कंट्रीज में कर सकते हैं। दूसरी कंट्री जिसका प्रोग्राम सिटीजनशिप प्रोग्राम काफ़ी पॉपुलर है वो है माल्टा। माल्टा सिर्फ एक कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन की मेंबर है और वो अपना सिटीजनशिप थ्रू इन्वेस्टमेंट ऑफर करती है। यहाँ पे आपको
7,50,000 यूरोस, यानी करीबन 6.75 करोड़ का डोनेशन देना होता है। आप इतना डोनेशन करके 1 साल के अंदर वहां की सिटीजनशिप ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। वो रिक्वेस्ट करेगी कि आप इसे लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम और एक सवाल का आंसर देंगे। काफी लोग हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि हमें सेकंड पासपोर्ट चाहिए, क्या हम सेकंड पासपोर्ट अक्वायर कर सकते हैं? दूसरी कंट्री का पासपोर्ट या रेसिडेंसी अक्वायर करने के बाद हमारा इंडियन पासपोर्ट हमें सरेंडर करना होगा। अगर हम पासपोर्ट सरेंडर करते हैं तो इंडिया से क्या हमारे बेनिफिट्स चले जाएंगे? क्या हम दूसरी कंट्री का पासपोर्ट अक्वायर करते हैं तो हमारा टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा? तो ये सब सवाल के जवाब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम हमारा अगला वीडियो अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसे देख सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बहुत ही जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।